वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स इन हिंदी सब्जेक्ट्स ऑनलाइन क्लास। पिछली क्लास में हमने सर्वनाम से संबंधित जो क्लास थी उसमें हमने सर्वनाम की परिभाषा और सर्वनाम कौन कौन से होते हैं उसके कुछ उदाहरण हमने देखे थे। हमने यह भी बात कर ली थी कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। आज हम उन भेदों के बारे में जानेंगे कि 6 कौन कौन से भेद होते हैं, उनको लिख करके एक बार देखेंगे और उनमें से उनकी परिभाषाएँ और उदाहरणों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो हम क्लास शुरू करते हैं। सर्वनाम का भेद मैं चार्ट के फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप अपने हिसाब से जैसे भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। 1 बाय 1 करके सीरियल से भी लिख सकते हैं या फिर इस तरह से जैसे मैं चार्ट की तरफ बना रहा हूँ तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। सबसे पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा होता है सबसे पहले? पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर दूसरे नंबर पे आप कह सकते हो निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है, मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि इनके सीरियल से ही आप याद करें, ऐसा आवश्यक नहीं है। आपको केवल इनके 6 भेद याद रखने हैं। आप निजवाचक सर्वनाम को पहले भी ले सकते हैं और पुरुषवाचक सर्वनाम को लास्ट में भी ले सकते हैं। कितने हो गए? 4। उसके बाद एक है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। और जो नंबर 6 है वो नीचे लिख रहा हूँ मैं, आपकी कॉपी में तो शायद आ जाएगा लेकिन मेरे यहाँ बोर्ड पे नहीं आ रहा है, तो नंबर 6 आप नीचे लिख लेंगे, शायद नीचे भी आपको दिखाई नहीं दे। एक बार आप ये 5 टाइप लिख लीजिए, मैं इनमें से किसी एक की जगह लिख दूंगा, आप थोड़ा सा एरो को लंबा करके और उसके स्थान पर लिख लीजिएगा, है ना। लिखिए एक बार ये 5 टाइप लिखिए। अब शायद आपको दिख जाएगा, मैं नीचे लिख देता हूँ। संबंधवाचक के बाद लास्ट अपना बचता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो अंतिम है वो कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। सबसे पहला था पुरुषवाचक सर्वनाम, सेकंड है निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और नंबर 6 है प्रश्नवाचक सर्वनाम। लिख लीजिए बच्चों, मैं एक बार बोलता भी रह रहा हूँ साथ में, अगर किसी को दिखाई देने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरा जो मैं बोल रहा हूँ उसके हिसाब से लिख लें। सबसे पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है निजवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और अंतिम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। यह सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। आप एक बार ये लिख लीजिए, फिर इनकी 1 बाय 1 डेफिनेशन और इनके एग्जाम्पल्स के बारे में हम देखेंगे। जिन बच्चों ने नहीं लिखा है वो एक बार वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। अगर हम इस तरह से देखेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, अगर हम बैठे रहेंगे तो
जिन बच्चों ने अभी नहीं लिखा है वो वीडियो को एक बार पॉज कर लें और उसके बाद लिख लें। अगर व्याकरण के किसी भी बिंदु में जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए, आपको उदाहरण समझ में नहीं आए, आपको परिभाषा समझ में नहीं आए, तो आप मेरा जो व्हाट्सएप नंबर आपको प्रोवाइडेड है उस पर आप एक बार मैसेज कर दीजिएगा। किसी भी बच्चे की अगर कोई भी समस्या होगी तो मैं उसको मैसेज के द्वारा या खुद कॉल करके सॉल्व कर दूंगा, तो आप चिंता मत करिए। इसीलिए मैं आपके जो वीडियो हैं व्याकरण से संबंधित वो बहुत छोटे छोटे बना रहा हूँ ताकि किसी भी बच्चे को इसको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो। हमने इसके 6 भेद देख लिए सर्वनाम के। अब इसके सर्वनाम के जो 6 भेद हैं उनमें से हम पहला भेद लेते हैं, नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि इसके नाम से हम समझ सकते हैं पुरुष, नाम में क्या आ रहा है, पुरुष। तो ये पुरुष किसको कहते हैं भाई? मनुष्य जो है उसको पुरुष कहते हैं, महिला भी कहते हैं। तो यह क्या है, मनुष्य या व्यक्ति के बारे में बात करेगा। पहले इसकी परिभाषा आपको मैं वैसे बता देता हूँ, उसके बाद लिखना बाद का काम है। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? वे सभी सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग कहने वाले यानी कि वक्ता जो बोलते हैं ना उनके लिए, या सुनने वाले श्रोता जो किसी की बात को सुनते हैं उनके लिए, या फिर किसी अन्य के बारे में जिसके बारे में बात की जा रही है उनके स्थान पर जो भी शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं। यानी कि वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, वे सभी सर्वनाम शब्द जो कहने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में बात हो रही है उनके स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, उनको पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। अब आप देख लीजिए, इसमें मैंने आपको शुरू में कहा था पुरुष वाचक यानी बताने वाला या पुरुष के बारे में या पुरुष के स्थान पर काम में आने वाला। तो उसमें हमने बात की, एक होता है बोलने वाला, जैसे मैं अभी आपसे बातचीत कर रहा हूँ। इस क्लास के दौरान जैसे आप सोचिए कि मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, तो मैं कौन हुआ? वक्ता, बोलने वाला। जो बोलने वाला होता है, एक बार आप लिख सकते हैं, इसी में लिख लीजिए नीचे, या फिर एक बार जब डेफिनेशन आपको लिखवा दूंगा तो मैं आपको ये भी लिखवा दूंगा कि वक्ता और श्रोता क्या होता है। एक बार समझ लीजिए, वक्ता जो होता है वो बोलने वाला, श्रोता जो है वो सुनने वाला। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं वक्ता हूँ, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरे को सुन रहे हैं, तो आप श्रोता हो गए। और अगर मैं किसी और तीसरे आदमी के बारे में बात कर रहा होता, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम क्लास में हैं, मैं आपसे क्लास में बातचीत कर रहा हूँ, मैंने क्लास के दौरान आपसे कहा कि मुरलीपुरा बीड़ विद्यालय में हिंदी विषय के अध्यापक श्रीमान, जो भी नाम है, श्रीमान कमलेश जी, उदाहरण के लिए मान लीजिए श्रीमान कमलेश जी समय के पाबंद व्यक्तित्व हैं। समझ में आ गया? या फिर इससे भी इजी आप ले लीजिए एग्जाम्पल, मैं आपसे कह रहा हूँ या आप मेरे से कह रहे हैं कि घर पर मम्मी टिफ़िन बना रही होगी या घर पे मम्मी खाना बना रही होगी। तो आपने मेरे से कहा तो मैं सुनने वाला, आपने कहा तो आप बोलने वाले यानी कि वक्ता, मैं श्रोता, और हम मम्मी के बारे में बात कर रहे हैं तो वो मम्मी क्या हो गई? अन्य। ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। जो जिस तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ उसी तरह से 3 प्रकार हो गए इसके। कैसे भाई? मैं बोल रहा हूँ तो मैं बोलने वाला, मैं अलग प्रकार का पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। आप सुनने वाले तो आप अलग प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम हो गए, और जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो अलग प्रकार का पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। इसके 3 भेद होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के। एक होता है उत्तम पुरुषवाचक, एक होता है मध्यम पुरुषवाचक, और एक होता है अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुष का मतलब होता है जो भी व्यक्ति बोल रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं आपको बोलने के लिए बोलूँ और आपकी तरफ से बोला जाए तो फिर आप उत्तम पुरुष हो गए, मैं मध्यम पुरुष हो गया। यानी कि बोलने वाला उत्तम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में भी बात की जाए वो अन्य पुरुष। एक बार इसकी परिभाषा लिख लीजिए,
वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग कहने वाले, यानी कि आप इसको ब्रैकेट बना करके लिख लीजिए, वक्ता। कहने वाले को क्या बोलते हैं? वक्ता। बोलने वाले को क्या बोलते हैं? वक्ता। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले, सुनने वाला जो होता है उसको क्या बोलेंगे? श्रोता। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में बात की जाए, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में बात की जाए के लिए किया जाता है। उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा एक बार रिपीट कर रहा हूं। जिन बच्चों को देखने में कोई दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरे वर्ड, मैं जिस तरह से वर्ड बाय वर्ड बोलता हूं, आप ध्यान से एक बार समझ के करेक्ट भी कर सकते हैं। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग कहने वाले यानी कि वक्ता, सुनने वाले यानी श्रोता या जिसके बारे में बात की जाए के लिए किया जाता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैंने आपको पहले समझा दिया था कि भाई 3 तरह के व्यक्ति होंगे। एक वह व्यक्ति जो बोलता है, एक वह व्यक्ति जो सुनता है और एक वह व्यक्ति जिसके बारे में बात की जा रही है। तो उन तीनों के स्थान पर जो भी शब्द प्रयोग में लिए जाएंगे उन्हें क्या बोलेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम बोलेंगे। लिख लीजिए एक बार ये परिभाषा। ठीक है बच्चों, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में बात की जाए के लिए किया जाता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हम पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद, जिनका मैंने अभी वर्णन किया आपको कि इसके भी 3 और भेद होते हैं, छोटे छोटे 3 और प्रकार होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं उनके बारे में एक बार बात करेंगे। इसके 3 प्रकार होते हैं। एक होता है उत्तम पुरुषवाचक, एक होता है मध्यम पुरुषवाचक और एक होता है अन्य पुरुषवाचक, जो हमने पहले आपको अभी समझाया था। अब इसकी परिभाषाएं हम लिख करके देखते हैं, उसके बाद मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। पुरुषवाचक सर्वनाम के
ये पुरुषवाचक सर्वनाम खुद सर्वनाम का भेद है, लेकिन इसके भी फिर 3 प्रकार और हैं। सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। अब वो 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं, आप 1 बाय 1 नंबरिंग से भी लिख सकते हैं या फिर एरो बना करके मेरी तरह भी लिख सकते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, और अंतिम होता है अन्य पुरुष। ठीक है बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? हमने बात की उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसके बारे में जो भी हम आगे वर्णन जो लिखेंगे वो अगली क्लास में लिखेंगे। एक बार मैं आपको समझा रहा हूँ दोबारा, अगली क्लास में फिर से रिपीट कर लेंगे। आपको याद होना चाहिए, मैं व्याकरण के जो टॉपिक हैं बिल्कुल धीरे धीरे लेकर के चलूँगा, सारे बच्चे ध्यान से समझते चले ना साथ में, क्योंकि व्याकरण से संबंधित जो भी टेस्ट होंगे वो आपको बिना बताए कभी भी लिए जा सकेंगे। तो आप हाथों हाथ इसको याद करेंगे, तभी आप उन टेस्टों में अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। उत्तम पुरुष का मतलब होता है जो भी बोलने वाला है। उत्तम पुरुष किसको बोलेंगे? जो भी बोलने वाला है उसके लिए जो शब्द हम प्रयोग में लेंगे। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, भैया आपके सामने वक्ता कौन है? मैं। तो मेरे लिए शब्द इस्तेमाल कौन सा हो रहा है? मैं। तो मैं कौन से में आ जाएगा? उत्तम पुरुष में। मैं कह रहा हूँ हम घूमने जाएंगे, तो यहाँ पे जो हम शब्द है वो भी बोलने वाले के लिए इस्तेमाल हो रहा है ना, तो यहाँ हम भी क्या होगा? उत्तम पुरुष। हम सब भी इस्तेमाल करते हैं कई जगह, हम यह शब्द भी तो इस्तेमाल करते हैं हम सब, तो वो भी किस में आ जाएगा? उत्तम पुरुष में। दूसरा इसका टाइप है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष के अंदर कौन से शब्द आएंगे? वे सभी सर्वनाम शब्द जो सुनने वाले के लिए काम में लिए जाते हैं। मध्यम पुरुष में कौन से आएंगे? जो कि सुनने वाले के लिए काम में लिए जाते हैं। जैसे मैं अगर बोल रहा हूँ तो सुन कौन रहा है? तुम। तो यहाँ पे तुम क्या हो गया? मध्यम पुरुष। भैया आप जो सुनने वाले हैं उनके लिए मैंने कौन सा शब्द काम में लिया? तुम। या फिर मैं कह सकता हूँ आप। तो आप हुआ, तुम हुआ, तुम्हारा हुआ, यह सब किस में आ जाएगा? मध्यम पुरुष में। यानी कि सुनने वाले के लिए जो शब्द इस्तेमाल करेंगे हम, वो किस में डालेंगे? मध्यम पुरुष में। और सबसे अंतिम में है अन्य पुरुष। इसके नाम से भी आप समझ सकते हैं, इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा है। अन्य पुरुष का मतलब किसी भी अन्य व्यक्ति के लिए जो हम बातचीत कर रहे हैं और जिसके बारे में बातचीत कर रहा है। उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष जिसके भी बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि बोलने वाला और सुनने वाला जिसके बारे में बात कर रहा है, वो सब किस में आ जाएंगे? अन्य पुरुष में। ठीक है बच्चों, तो हमने अब तक समझा सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के भेद, 6 भेद होते हैं। उसके बाद हमने आज पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा के बारे में बात की, पुरुषवाचक सर्वनाम के जो 3 प्रकार होते हैं उनके बारे में बात की। इससे संबंधित उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष जो इसके प्रकार हैं उनके बारे में हम हमारी व्याकरण से संबंधित जो अगली क्लास होगी उसके बारे में बात करेंगे। सभी बच्चे ध्यान दें, ये जो भी व्याकरण के टॉपिक आपको पढ़ाए जा रहे हैं उनको आप हाथों हाथ आपकी व्याकरण की जो भी आपने नोटबुक बना रखी है उसके अंदर नोट करते चलिएगा, ताकि आपके ये व्याकरण के टॉपिक हमेशा आपकी जो ऊंची क्लासें होंगी इन फर्दर क्लासेस, जैसे 4th क्लास है उसको 5th में भी चाहिए, 6th में भी चाहिए। छोटे बच्चे जो हैं 3rd वाले उनको भी 4th, 5th, 6th इस तरह से हमेशा इसकी आवश्यकता पड़ती रहेगी। तो इसको थोड़ा थोड़ा जितना आपको समझ में आ पाता है, एक बार पढ़ते हैं नहीं आता है दोबारा आप सुनिए। आपके पास YouTube का लिंक रहेगा मेरे वीडियोज़ का, तो आप किसी भी समय जब भी आपको समय हो आप एक बार नहीं 2-3 बार इस वीडियो को देखें, क्योंकि यह व्याकरण एक ऐसा है विषय के साथ जो हमारे पाठ जो भी प्रकरण हम पढ़ते हैं वो क्लास के साथ समाप्त हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ जो भी चैप्टर, वो आप आज पढ़ेंगे और अगली क्लास में उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन व्याकरण जो भी आज आप पढ़ेंगे वो आपको आपके जीवन में हमेशा आवश्यक होगी, केवल क्लासों में नहीं बल्कि आपको कॉलेज समय में, या फिर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करेंगे, कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आप अगर करते हैं, या फिर हिंदी का जनरल जो ज्ञान है भाषा का, लिखने का,
उन सब में आपको हमेशा व्याकरण की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए इसका रीडर के अलावा एक अलग से आप नोटबुक बना करके रखिए और उसमें ये सारे नोट भी करते चलिए। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।